Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. हेलो दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक और बार हमारे चैनल स्ट्रेट ड्राइव में। नए साल की हार्दिक शुभकामना आप सभी को। नया साल आपके लिए आनंदमय हो, खुशी वाला हो और नए साल में इंडिया वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जीते, ऐसा रहे हमारे लिए ये साल। लेकिन अगर आज के मैच के बारे में बात करें जो इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच खेला गया, स्कॉटलैंड 85 रन पे ऑल आउट हो गई। इंडिया की टीम में एक और बदलाव था और आज पहली बार इस वर्ल्ड कप में किंग कोहली टॉस जीते थे आज। हालांकि किंग कोहली का बर्थडे भी था, तो हैप्पी बर्थडे टू किंग कोहली। और आज वो पहली बार टॉस जीते हैं इस वर्ल्ड कप में और टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। 85 रन पे ऑल आउट कर दिया स्कॉटलैंड को। और इंडिया की टीम में एक बदलाव, शार्दुल ठाकुर की जगह वरुण चक्रवर्ती को लिया गया, तो ये बिल्कुल सही बदलाव था। क्योंकि अगर हम देखें पिछली मैच में शार्दुल ठाकुर थोड़े से महंगे रहे थे और वरुण चक्रवर्ती जैसे कि हालांकि वो मिस्ट्री स्पिनर है, तो शायद से वो हो सकता था कि स्कॉटलैंड वो पढ़ने में नाकाम रहे वरुण चक्रवर्ती को, जिसके चलते वरुण चक्रवर्ती को टीम में शामिल किया गया और 85 रन पे ऑल आउट हो गए। उसी के साथ इंडिया की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जो करीबन 7वीं ओवर में ही ये टारगेट हमने हासिल कर लिया और नेट रन रेट में +1.6 समथिंग कुछ हमारा नेट रन रेट है। तो सर, यहाँ से अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देती है तो इंडिया सेमीफाइनल में सीधा प्रवेश कर लेगी। लेकिन ये तो किंतु परंतु की बात है। लेकिन ये साल के अंत में जो बहुत इम्पोर्टेंट 2 मैचेस थे, इंडिया ने इतना खराब खेला कि इतना अच्छा खेल भी आपको टॉप 4 में ले जाने के लिए फिलहाल तो काफ़ी नहीं है। हालांकि अगर नए साल की ये शुरुआत तो बड़ी शानदार हुई है। अगर अब नए साल के तीसरे दिन, मतलब कि परसों हमारा तीसरा नंबर रैंकिंग में और उनका तीसरा दिन, और इस दिन ये बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन होगा। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को फंसा लेता है तो हम जो फंसे हुए हैं बाहर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, और वो हो भी सकता है सर, क्योंकि उनके पास 2 मिस्ट्री स्पिनर है, मुजीबुर रहमान है और बाद में राशिद खान है। नबी भी अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं, तो ये हो भी सकता है। हम तो जरूर चाहेंगे कि ऐसा कुछ हो, हम जरूर चाहेंगे। लेकिन और अगर हुआ दर्पण, अगर हो गया तो जिस तरीके से इंडियन टीम लय में आ गई है, उनको एहसास हो गया है कि किसी भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है। हालांकि वो प्रोफेशनल लोग हैं, उनको बहुत पहले से एहसास हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए। अगर न्यूजीलैंड अगर हार जाता है तो मुझे तो दर्पण ये लगता है कि इंडिया जिस तरीके से लय प्राप्त कर लिया है, फिर कप लेके ही इंडिया आएगा। सर बिल्कुल, और आज रविंद्र जाडेजा हो या फिर अश्विन हो या फिर मोहम्मद शामी हो, बुमराह हो, वरुण चक्रवर्ती हो, हर किसी ने अच्छी गेंदबाजी की। रविंद्र जाडेजा ने तो हालांकि 3 विकेट भी लिए और तो ये बिल्कुल ये जरूरी था गेंदबाजी में ये परफॉर्मेंस रविंद्र जाडेजा के लिए, क्योंकि काफी समय से हम देखते आ रहे हैं कि रविंद्र जाडेजा का वो बॉलिंग में वो परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिल रहा है जब धोनी विकेट कीपिंग करते थे और उसके वक्त जो रविंद्र जाडेजा से वो परफॉर्मेंस निकलवाते थे, वो परफॉर्मेंस हमें हालांकि लंबे समय से वो देखने को नहीं मिला था। लेकिन आज वो हमें परफॉर्मेंस देखने को मिला और जरूरत थी इस परफॉर्मेंस की, जिसके चलते नेट रन रेट इंडिया का अच्छा हो सके। तो देखिए दर्पण, आज रविंद्र जाडेजा ने बॉलिंग अच्छी सी की, इतना ही नहीं, इतनी अच्छी बॉलिंग की कि उनका जो IPL ये जो T20 का जो रिकॉर्ड है वो इससे बेहतर कभी नहीं था। कि इतने 15 रन देके 3 विकेट चटकाए। और न सिर्फ उन्होंने, बल्कि सामी ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। उन्होंने भी अब तक का जो T20 का जो उनका रिकॉर्ड है वो भी अब बेहतर कर दिया कि इससे बेहतर उन्होंने पहले गेंदबाजी नहीं की थी। हालांकि ये कोहली सोच रहे थे कि कुछ 110-120 रन के अंदर उनको ऑल आउट करेंगे और 9-10 ओवर में हम वो जो टारगेट है वो उसका चेस करेंगे। लेकिन कुछ ज़्यादा ही अच्छी गेंदबाजी इस बार इंडियन बॉलर्स ने की। बुमराह ने भी बड़ी अच्छी गेंदबाजी की। लेकिन सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये जो कंट्रीज है, नामीबिया है, स्कॉटलैंड है, अफगानिस्तान है, ये सब कंट्री के सामने हमारे मैच अगर पहले होती और बाद में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने मैच होती, तो शायद से हम एक मैच पाकिस्तान हो या फिर सामने न्यूजीलैंड हो, दोनों में से किसी एक के सामने हम मैच जीत भी सकते थे, क्योंकि अभी उन्होंने लय प्राप्त कर ली है। लय तो वैसे देखो हमने
पहली 2 मैचेस जब खेली थी Practice तब भी प्राप्त कर ली थी प्रैक्टिस मैच में। लेकिन ये देखिए, ये होता वो होता, ये बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं, उसमें रवि शास्त्री जैसे महंगे कोच होते हैं और धोनी शानदार जैसा एक्सपीरियंस मेंटर रहते हैं, तो ये सब है ना, ये हो जाना चाहिए था, हो जाना। लेकिन अब जो भी है, आपने इतना खराब खेला है, उनका नतीजा तो आप कितना भी अच्छा खेलो, जी बिल्कुल। हो सकता है कि भुगतना पड़ेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे, अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए। और सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये वर्ल्ड कप कुछ फीका फीका नजर आ रहा है, क्योंकि ना आपको दर्शक देखने को मिल रहे हैं, ना उतने एक्साइटमेंट हो रहा है, वो ना वो पिच में वो जान रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो कोई टीम पहले बल्लेबाजी करती है वो हमेशा, हालांकि कई बार वो टीम हारी है, तो वन साइडेड ये मैच हो जाते हैं हर वक्त। ये दर्पण आपने जो मुद्दा उठाया जी ये शायद आप तो केदारनाथ गए थे, जी लेकिन गावस्कर ने भी ठीक आपकी बात ही पकड़ी। गावस्कर ने भी कहा दर्पण कि ये मैच ऐसा नहीं है कि उनका ये वर्ड है कि ऐसा नहीं कि इंडिया ये वर्ल्ड कप से जैसे कि बाहर हो गया था, हाँ करीब करीब। तब गावस्कर ने कहा था कि मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया करीब करीब बाहर हो गया, लेकिन जो वर्ल्ड कप का जो चार्म, जो मजा है, वो फील नहीं हो रहा है। उसमें हो सकता है 2 वजह। एक तो ड्यू फैक्टर अगर इतना काम कर जाएगा कि जो कोई भी टीम अपनी पोटेंशियल के हिसाब से नहीं खेल पाएगी, और टॉस जीतना बड़ा अहम हो जाता है। टॉस जीतने वाली टीम अक्सर जीत जाया करती है, और वो स्कोर भी जो जैसे होते हैं, जो कॉम्पिटिटिव स्कोर कभी इतना 140-50 पे होता है, कभी 160 पे। तो ओवरऑल हर एक टीम अपनी अपेक्षा के मुताबिक नहीं परफॉर्मेंस कर पा रही है, और जिस टीम के ऊपर आपने उम्मीद भी नहीं लगाते थे वो कुछ अच्छा कर रही, तो जो अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं हो रहा है काम। और दूसरी बात, ड्यू फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है। और जैसे कोहली जैसे समझो कि जो 80% मैचों में टॉस हारते हैं, उनके लिए तो ये मैच, ये पूरा कप ऐसा ही छिन जाता है, क्योंकि वो उनका टॉस हारने का काम ही बड़ा इम्पोर्टेंट साबित हो गया है। जी बिल्कुल। तो दर्पण कुल मिला के, चाहे मैच या कप के अंदर, ये वर्ल्ड कप जो इवेंट है उसके अंदर अगर मजा न भी आए या आए भी, लेकिन वर्ल्ड कप आखिर वर्ल्ड कप होता है, आपको उसी हिसाब से सीरियसनेस से खेलना पड़ता है। अगर हम नहीं जीत पाते तो उसका गम हमें सालों साल रहता है। और अभी ये ऐसी सिचुएशन बनी है जो किंतु परंतु जो हमारी ओर से जो हमें करना था, ये 2 मैच में हमने कर दिया, 2 मैच खराब खेलने के बाद। और अगर अफगानिस्तान को जो करना है और न्यूजीलैंड को जो हारने का काम करना है, वो अगर कर लेते हैं तो हमारी बल्ले बल्ले हो जाएगी दर्पण। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को परसों होने वाले मैच में नया साल कम से कम उम्मीद लेके तो आया ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कल का जो मुकाबला है इंग्लैंड और अफ्रीका के बीच, वो भी काफी दिलचस्प होने वाला है। तो कृपया आप वर्ल्ड कप पे नजर बनाए रखें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, व्यूज बढ़ाए, शेयर करें हमारे चैनल को, और उसी तरह से हमें सपोर्ट दे दें। नए साल में आप जैसे नए व्यूअर हमारे साथ जुड़ते जाएंगे तो बड़ा ही मजा आएगा। और दर्पण, आप बस ये हमारा करीब करीब 1 साल होने को आया है, ये हमारे चैनल स्टार्ट हुए, और इसमें से कई हमारे जो दर्शक है जो रेगुलर देखते हैं, और उसमें से एक है गुणवंत भाई मोदी। उन्होंने हमें लगातार प्रोत्साहित किया है। उन्होंने अपनी बैलेंस, जो उनकी जो एनालिसिस होती है, कमेंट होती है, उससे हमारा हौसला बरकरार रखा है। तो आज के ये सुहाने दिन पर हम गुणवंत भाई का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और हर कोई जिन्होंने हमें पर्सनली फ़ोन करके या फिर हमारी चैनल को कंटिन्यूस देख के हमारा हौसले को बुलंद रखा है, और उसी की वजह से हम एक साल के बाद भी आपके सामने ये शो लगातार पेश कर रहे हैं।